तो फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वजीरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली वजीरेक्स के केस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो फास्टली अगर हम देखेंगे तो गाइस देखोगे तो ऑलरेडी वजीरेक्स के केस में अभी तक कुछ भी यहाँ पर अपडेट नहीं है। लाइक वजीरेक्स यूजर्स गन थ्रो द लॉसेस, बट अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंटली देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट टेक टैक्सेस फ्रॉम अस। लाइक अगर हम $1000 का कोई भी ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड में से अगर हमें $100 का भी प्रॉफिट होता है, लेट सपोज कि $1000 का ट्रेड है, उसमें से $100 का भी प्रॉफिट होगा, तो इस $100 में से हमें 30% देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अभी इस टाइम पे है इंडिया में, लेकिन स्टिल इंडियन अथॉरिटीज़ अभी इस टाइम पे क्या कहती है कि कोई भी क्लैरिटी नहीं है क्रिप्टो के ऊपर, सिमिलर चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ना NCDRC ने कहा है कि क्रिप्टो का जो रेजिम है वो अभी इस टाइम पे पूरा अनक्लियर है। ठीक है, उसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वजीरेक्स का जो केस है उसको डिसमिस किया है। वजीरेक्स की केस को डिसमिस करना दैट मीन्स कि 245 मिलियन के आसपास लोगों के फंड्स गए हैं। इट्स नॉट दैट अ स्मॉल फंड। अगर आप ये चीज़ सॉर्ट आउट करते तो हो सके कि बहुत सारे लोग ऐसे होते जिनका ट्रस्ट हो जाता मार्केट में, जो ट्रस्ट कर पाते इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ को देखनी चाहिए कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, बाकी गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो NCDRC के में यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने कंप्लेंट फाइल की थी वजीरेक्स रिलेटेड इशू के बारे में। तो उनका कंप्लेंट को कैंसिल कर दिया गया जस्ट बिकॉज कि उनको ऐसा लगता है कि क्रिप्टो का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अनक्लियर है, इसके कारण वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो बाकी आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि गाइज अगर आप एज ए सिटीजन किसी काउंट्री में रहते हो, उस काउंट्री से यहाँ पर चीज़ें अगर यहाँ पर FIU रजिस्टर्ड होती है, लाइक वजीरेक्स इज ऑल्सो FIU रजिस्टर्ड, तो FIU रजिस्टर्ड होने के बाद भी जब एक्सचेंज में सिमिलर कोई भी कंडीशन आती है उसमें यहाँ पर ना FIU रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स कि वो इंडिया के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। तो अगर वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, उसमें कुछ भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, तो इन दैट केस अथॉरिटीज़ को हमें हेल्प करनी चाहिए इन चीज़ों से निकालने के लिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन चीज़ों को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और बाकी जितने भी लोग ऐसे हो जिनको ऐसा लग रहा है कि अरे फंड्स तो मिल जाएंगे हमें, फंड्स का कोई भी दिक्कत नहीं है ये वो, तो मेरे हिसाब से देखो फंड्स मिलने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हायर अथॉरिटीज़ इन चीज़ों के ऊपर काम कर नहीं रही है, वो अभी इस टाइम पे केस ले नहीं रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि जहाँ पे भी अगर आप देखोगे वहाँ पे सिमिलर कंडीशंस चल रहे हैं कि अभी आज नहीं तो कल ये चीज़ें होना ही था। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट ज़रूर से कर लो। और मेरे हिसाब से देखो गाइस, अभी इस टाइम पे हमें वेट सिर्फ वेट ही करना है, बाकी कोई भी रेजोल्यूशन अभी तक हमें नहीं मिली है। तो वेट करते हैं कुछ रेजोल्यूशन हमें मिल जाए, बाकी आने वाले टाइम में जो भी रेजोल्यूशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि वजीरेक्स रिलेटेड जो अपडेट है उसमें आपको कैसे लगा, और बाकी आप क्या सोचते हो NCDRC के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। ठीक है, इसके ऊपर मैं और भी बात कर सकता हूँ लेकिन टाइम कम है, तो डायरेक्टली हम बात करते हैं BTC के बारे में। BTC को देखो तो प्राइस 81,000 पे आया, 81,000 से वापस प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। एंड इट्स अ फ्राइडे, और फ्राइडे में क्या होता है कि हमेशा से मार्केट में एक साइडवेज का मोमेंटम रहती है। ठीक है, तो आज के डेट में भी हम साइडवेज मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन लगाएंगे और BTC कैन हिट नियर अराउंड 84,200, इसी जोन तक BTC आ सकता है। अगर 84,200 को ब्रेक करते हैं, लेट सपोज BTC इज ब्रोकन 84,200, दैट मीन्स कि यहाँ से हम कुछ इस तरीके के मूव लेंगे विच विल बी 87,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें एक कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो BTC के लिए अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए बस इतना ही है। और आप मुझे बताओ कि BTC को लेकर अब इस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या ओपिनियन है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। ठीक है, तो BTC जहाँ पे है यहाँ से नियर अराउंड 84,200 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस में हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आई होप BTC के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी ऑल्ट्स में एंट्री ले सकते हो। कल हमने एंट्री ली थी MTL के ऊपर। राइट नाउ अगर आप देखोगे तो MTL के प्राइस स्टिल एक साइडवेज में चल रहा है, कोई खास मूवमेंट MTL में है नहीं। स्टिल विल होल्ड आवर पोजीशन, और बाकी जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी MTL ट्रेड को लेकर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो बाकी टेलीग्राम पे नहीं हो तो वहाँ पे जाके ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगा, साथ ही में हम यहाँ पर और भी सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर से करना। फ्री ऑफ कॉस्ट में सिग्नल्स एंड अपडेट्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए मिलते हैं अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए